प्रिय भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना माता रानी का क्रोध आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा। आपके सारे व्रत, सारे उपवास, आपकी सारी पूजा पाठ पर पानी फिर जाएगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। देखिए, ये नवरात्रि पूरे 512 सालों के बाद अपने साथ एक महाधन लक्ष्मी योग को लेकर आई है। इस नवरात्रि में अगर माता रानी को आपने प्रसन्न कर दिया तो आपको इतना धन मिलेगा, इतनी खुशियां मिलेगी कि आप दोस्तों खुशी से पागल हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से इंतजार कर रहे थे, वह यह 9 दिनों में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 9 दिनों में यह 5 काम भूल से भी कर दिए, तो माता रानी प्रसन्न होने के बजाय आपसे क्रोधित हो जाएगी। आपको दोस्तों एक पैसे के लिए तरसना पड़ जाएगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी की उसे कृपा मिले। आप में से बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, कोई चप्पल छोड़ देगा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर जाने अनजाने में आप कुछ गलत काम कर जाते हैं जी, जानकारी के अभाव में, तो दोस्तों आप करेंगे यही करेंगे। आप में से कई लोग दोस्तों बिना जानकारी के कुछ ना कुछ नवरात्रि के दिनों में कर ही देंगे, और उससे क्या होगा? माता रानी को कष्ट पहुंचेगा। माता रानी फिर आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। माता रानी आपके घर के द्वार से ही बाहर चली जाएगी और आपके घर पधारेगी नहीं। फिर इंसान के जीवन में दोस्तों घोर संकट आते हैं, घोर विपदाएं आती हैं, उसका कर्ज बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु उसे सताती है। देखें, नवरात्रि के दिनों में जिस तरह से माता रानी अपने भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं, वैसा ही भूत, पिशाच, प्रेतात्मा भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही साथ काला जादू, तंत्र मंत्र भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा किया जाता है। आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे, और ऐसे में अगर आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो गए गाने अनजाने में, तो यह सारी बला आपकी जिंदगी को नरक बना सकती है। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए इस नवरात्रि में, और साथ ही कौन से कार्य करने चाहिए। इन नवरात्रि के दिनों में आपके खास उपाय करें, जिससे माता रानी आपका धन दौलत का भंडार आपके घर में भर दे, आपके सारे संकट मिटाए, आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर करें। वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत गंभीर जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के बारे में देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगह पर मत जाना। सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इधर उधर नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में सुनसान जगह हो गई, या फिर पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इमली के पेड़ हो गए, रात्रि में खास करके इन पेड़ों के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में आप देखेंगे दोस्तों, काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। कोई अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, तो कोई जलन की भावना से किसी से बदला लेने के लिए काला जादू, तंत्र मंत्र करवाता है, और वह तंत्र मंत्र किसी तीर पर किया जाता है। कोई टोटका किया जाता है। तो आपको दोस्तों हर चौराहे पर, हर तराहे पर ऐसे टोटके मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टोटकों से बिल्कुल दूर होकर आपको गुजरना है। इन टोटकों पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका पैर पड़ गया तो वह सारी बला आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए ऐसी जगह से दूर होकर गुजरे। अगली बात दोस्तों, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, खास करके दोस्तों व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग चप्पल भी छोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, आप दैनिक जीवन में यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिससे आपके सारे व्रत, सारे उपवास का फल आपको नहीं मिलेगा, और उल्टा माता रानी हो सकती है, आपका घर छोड़कर जा सकती। इंसान के जीवन में फिर भूखमरी छा जाती है। उसके जीवन में कभी भी फिर माता लक्ष्मी नहीं टिकती। उसके ऊपर अकाल मृत्यु का भी संकट मंडराता है। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन से हैं वह काम?
देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी गंभीर वीडियो आज आपके लिए बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी उसे अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अक्सर दोस्तों, घर में कभी कभी छोटी सी बात को लेकर पतंगगढ़ बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी को डांट देता है तो कोई पत्नी अपने पति के ऊपर चिल्ला देती है। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो चिड़चिड़ करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को भी मारते हैं। कभी कभी घर के जो बच्चे हैं घर के बूढ़ों को भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं या बूढ़ों का अपमान भी कर देते हैं। लेकिन यह बहुत बहुत गंभीर दिक्कत है दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन एक त्योहार है। माता रानी आपके घर पधारेगी। अच्छे से आपको माता रानी का आदर्श सम्मान पूजा पाठ करनी है। ऐसे में अपने घर की खास करके लक्ष्मी कौन है? आपके घर की लक्ष्मी है आपकी पत्नी, आपके घर की माँ, आपके घर की बच्ची। वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। आपके घर की बच्ची वही है आपके घर की असली लक्ष्मी। कोशिश करें कि आपको अपने घर की लक्ष्मी के आदर्श सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना है। अपनी घर की लक्ष्मी का कभी भी अनादर नहीं करें। नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी स्त्री को आप कुछ गलत अपने मुंह से ना बोले, ना ही किसी स्त्री के प्रति मन में गलत विचार लाएं। अगर ऐसा हो गया, घर में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, किसी स्त्री को गलत बोला गया, घर के वातावरण में अगर कोई गलत चीज हुई तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। माता आपसे नाराज हो जाएगी तो आपको हर तरफ से फिर संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने। पति पत्नी इन दिनों अच्छे से प्रेम से रहें। घर में माता पिता का सम्मान करें, अपने बूढ़ों का सम्मान करें और घर में खुशी भरा वातावरण रखें, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में घर में पधारेगी और जब वह माता रानी किसी रूप में घर में पधारती है, चाहे वह अदृश्य होकर ही क्यों ना हो, और जब आप घर में लड़ाइयां करेंगे तो फिर माता रानी आपके घर में पल भर भी नहीं टिकेगी और आपको माता रानी का क्रोध अलग से सहना पड़ेगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि की रातों में पेड़ों के आसपास नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपको भी लग सकती हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे कम रहिएगा। साथ ही नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े पहनने का आजकल चलन हो गया है। कई लोग गरबे में भी काले कपड़े पहनने लग गए हैं, लेकिन इन दिनों काले या फिर गहरे रंग पहनना बहुत अशुभ माना जाता है, यानी यह नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देवी देवता का आशीर्वाद कम कर देते हैं, इसलिए काले कपड़े पहनना भूल से भी जायज नहीं है। दोस्तों, हमारे नवरात्रि के इन दिनों में तो काले कपड़े मत पहनिएगा। काले कपड़े से गहरे कलर से बचिएगा। दोस्तों, अगली चीज देखिए। कई लोग हैं जो मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, नवरात्रि के इन दिनों में भूल से भी मत करना। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी घर में नवरात्रि में तामसिक भोजन बन रहा है तो वहां भोजन करने से साधना का फल तो नष्ट होगा ही, लेकिन उस घर की आने वाली 7 पुश्तों के नसीब भी खराब हो जाते हैं। आने वाली 7 पुश्त के भाग्य वह अपने हाथों से नष्ट करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में जो झाड़ू है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू भी एक लक्ष्मी माता रानी का ही एक प्रतीक है। दोस्तों, ऐसे में झाड़ू पर लात नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को विशेष अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। नवरात्रि में झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी का अपमान होता है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में अगर टूटी झाड़ू हो तो टूटी झाड़ू को घर से बाहर कर दें। अगर घर में टूटा हुआ कांच हो तो टूटे हुए कांच को भी घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह टूटी फूटी चीजें जो घर में होती हैं वह घर में दरिद्रता लाती हैं। माता रानी ऐसे घर में कभी भी नहीं आएंगी। भले ही आपका घर छोटा है, भले ही आपका घर कच्चा है, लेकिन उस घर में टूटी फूटी चीजें ना हो, टूटे हुए बर्तन ना हो, टूटा हुआ कांच ना हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो टूटी फूटी खराब चीजें हैं अपनी ओर नकारात्मकता आकर्षित करती हैं और फिर देवी देवता आपके घर में कैसे पधारेंगे। इन दिनों भले ही आप व्रत कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है।
झूठ अगर बोलोगे तो व्रत अधूरा होगा, व्यर्थ चला जाएगा। अब दोस्तों, शाम के समय और दिन के समय कई लोग सोने की आदत रखते हैं। इन दिनों दोस्तों, दिन के समय में सोना अशुभ माना जाता है। दिन के समय जो सोता है उस घर में हमेशा कंगाली रहती है। उस घर का हर व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है। नवरात्रि में संध्या बेला में और दोपहर के समय में सोना बिल्कुल मना है दोस्तों, क्योंकि इस समय देवी घर में भ्रमण करती है और अगर कोई सोता हुआ इंसान है तो फिर उनकी कृपा से वंचित तो रहेगा, साथ ही माता रानी का क्रोध भी सहना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो उस बात को हम समझ सकते हैं कि कोई बीमार है। माता रानी बीमार व्यक्ति को समझेगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी दिन में सो रहे हैं, संध्या में सो रहे हैं, तो यह घोर पाप है। दोस्तों, अब अगली चीज अश्लील बातें करना, अश्लील चीजें देखना। आजकल आदत हो गई है लोगों की कि मोबाइल में अश्लील चीजें देखना, पराई बहन बेटियों को देखना। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चरित्रहीन कपड़े पहनती हैं और फिर उन वीडियो को, उन फोटो को जनता देखती है। लेकिन देखने वाले से मैं यही कहूंगा कि नवरात्रि के इन दिनों में अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू में रखिएगा। कोई भी गलत चीज को अपनी आंखों से देखने की गलती मत करना। किसी भी स्त्री जो कि अपने अंग को प्रदर्शित करती है वीडियो के माध्यम से, उन स्त्रियों के वीडियो नहीं देखना है। साथ ही जो अश्लील वीडियो होती हैं उनको भी आपको नवरात्रि के दिनों में नहीं देखना है। यूं तो हमें देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह हमारे धर्म में मनाही है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में पालन करना बहुत जरूरी है, वरना माता रानी का क्रोध फिर आपको बहुत गंभीर रूप से सहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है 2 दिन तक नहीं नहाने की। कुछ लोग होते हैं जो दिन में नहाते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर नहाने का नियम अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कुछ नियम कायदे ही हैं जो माता रानी को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी नहा लें, पूजा पाठ करें और अपने दिन की शुरुआत करें। नवरात्रि के दिनों में मैले कपड़े पहनने की भी भूल मत करिएगा। और कई लोग होते हैं जो अपने घर में मैले कपड़ों को कई दिनों तक रखते हैं, जैसे कि 2 दिन 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए फिर धोए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दिनों में अगर आपने अपने शरीर से कपड़े उतारे तो उन्हें तुरंत धो लें और फिर सुखा दें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखने, क्योंकि जो मैले कपड़े होते हैं उनमें नकारात्मकता होती है। मैले कपड़ों के अंदर दोस्तों इधर उधर अगर हम कितनी जगह गए, वहां से नकारात्मकता हमारे कपड़ों में आई और वह कपड़े फिर हमने अपने घर में रख दिए। 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहे, वह धुले नहीं, और फिर वह क्या होगा? हमारे घर में प्रेत आत्माओं को आकर्षित करेगा, हमारे घर में बुरी शक्ति आएगी, हमारे घर में बीमारियां आएंगी और माता रानी तो फिर प्रसन्न ही नहीं होंगी। इसलिए बुरी चीजें देखना भी नहीं है और गंदे कपड़े घर में रखना भी नहीं है। अब अगली चीज दोस्तों, मैंने तो शुरू में ही बता दिया, स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, लेकिन खास करके बच्चों का भी ध्यान रखिए। छोटे बच्चों में भगवान का रूप होता है। छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं तो माता पिता उन्हें डांट देते, फटकार देते, मारते भी हैं। देखिए, बच्चों को समझाना जरूरी है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें, बिल्कुल भी ना मारें। समझाना बात अलग है, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा, क्रोध नहीं करना है। और हां, किसी को भी नवरात्रि के दिनों में खाली हाथ से घर से नहीं लौटाना है। अगर कोई आपके घर पर आता है कुछ मांगने तो उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। कोई जरूरतमंद अगर आता है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, अपनी श्रद्धा अनुसार। कोई पड़ोसी भी अगर घर पर मांगने आ जाए तो उसे भी खाली न जाने दें। इन दिनों घर आने वाले मेहमान को या फिर कोई भिखारी को या फिर कोई वृद्ध को, कोई ब्राह्मण को, कोई साधु को खाली नहीं लौटाना है। कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, नहीं तो घर में जो बरकत होती है वह कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना है। अपवित्र स्थान क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, जैसे कि श्मशान घाट हो गया, शराबखाना हो गया, जुआ घर हो गया और वेश्यालय हो गया। इन जगहों को हम अपवित्र मानते हैं। कई ऐसे होते हैं जो वेश्या के पास जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो शराब खाने में जाते हैं।
यह बहुत अपवित्र जगह होती है। इन दिनों किसी पराई स्त्री के साथ तो दूर, खुद की धर्मपत्नी के साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 9 दिनों तक होना चाहिए और इन जगहों से खुद को जितना दूर हो सके रखिए, क्योंकि माता रानी जब आपके घर पधारेंगी और अगर आप पवित्र ना रहे तो माता रानी आपके घर के द्वार से ही वापस लौट जाएगी और नाराज होकर जाएगी, और फिर आपके घर में जो माता रानी का क्रोध पड़ेगा उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर श्मशान जाना जरूरी है, कोई खास रिश्तेदार है जिसके साथ दोस्तों गलत चीज हो गई है, तो अगर आप श्मशान जा रहे तो जाइए, लेकिन अपने साथ एक चाकू जरूर ले जाइएगा। कोई धारदार नुकीली चीज जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में भूत प्रेत पिशाच दोस्तों चरम पर होते हैं। इनकी शक्तियां दुगुनी हो जाती हैं, इसलिए अपने साथ कोई धारदार नुकीली वस्तु ले जाएं, जिससे यह शक्तियां आपके आसपास भी ना भटके। और हां, इन दिनों किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी को करना है तो दान कर दीजिए, लेकिन उधार किसी को मत दीजिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में उधार देना या उधार लेना दोनों ही गलत माना जाता है। माता रानी नाराज होती हैं, घर की समृद्धि चली जाती है, घर की बरकत चली जाती है। माता लक्ष्मी किसी और को दोगे तो फिर माता लक्ष्मी फिर उसी इंसान के पास जाएगी, आपके पास क्यों रहेगी? और हां दोस्तों, अगली चीज ध्यान रखिए कि जो रिश्तेदार मांसाहारी भोजन खाता है, जो रिश्तेदार वेश्याओं के पास जाता है, जो रिश्तेदार बुरी संगत का है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, ऐसे रिश्तेदार को ना घर में आने देना है, ना उस रिश्तेदार के घर जाना है नवरात्रि के इन दिनों में। और हां, ऐसे रिश्तेदारों से तो 9 दिनों तक बात भी ना करें, गंदे विचार वाले लोगों से भी दूर रहें। नवरात्रि पवित्र त्योहार है, माता रानी को हमें हमें प्रसन्न करना है, और अगर ऐसे रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनकी आसपास की गलत नकारात्मक मदा आपके ऊपर भी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। साधना कमजोर होगी, माता रानी की कृपा कम होगी। क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, और इसे टालने या अपमान करने से देवी का आशीर्वाद भी रुक जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों बिना नहाए तो पूजा घर में जाना ही नहीं है, और खास करके मूर्ति को भी सीधे स्पर्श नहीं करना है, ना ही हाथ लगाना है। बहुत लोग पूजा करते वक्त मां की तस्वीर को छूते हैं, पर नवरात्रि में ऐसा करने से आपका पूजन अधूरा हो जाता है। देवी माता को सबसे पहले फूल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, लेकिन तस्वीर और मूर्ति पर सीधे हाथ मत लगाइए, गंदे हाथ मत लगाइए। और हां, रात को खाली तवा नहीं छोड़ना है। नवरात्रि की रात अगर तवा या कढ़ाई गैस पर खाली पड़ी रहे तो माना जाता है कि घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, देवी का आशीर्वाद धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब क्या करना नहीं चाहिए वह तो बता दिया है, लेकिन अब क्या करना चाहिए वह भी बताना जरूरी है। आपको नवरात्रि में क्या करें जिससे माता रानी आपके घर पधारें, आपके घर में धन दौलत का भरमार रहे? तो ध्यान से सुनो। क्या नहीं करना है वह तो बता दिया, लेकिन क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको फलाहार खाना है, सात्विक भोजन लेना है। दिन में कम से कम एक बार माता दुर्गा को प्रसाद में फल या फिर हलवा पूरी अवश्य अर्पित करनी है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में करने योग्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। नवरात्रों के दिनों में महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप एक जड़ लाने से जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर सोमवार के दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है, और इन विशेष दिनों पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ नवरात्रि में एक दिन कर लेना है, फिर चाहे वह कोई भी दिन हो। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय नवरात्रि में जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए
जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप द मतंग वास्तु चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता रानी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से चाहे हो, वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता माता रानी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। यह वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा, साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सच्चे मन से मां की सेवा की है तो आपकी मुराद वह अवश्य पूरी करेंगे। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता रानी। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑन वर्क होता है
या कभी कभी हमें ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिस कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे हैं, नवरात्रि में कोई बात नहीं दोस्तों, बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर कुछ शुभ कारक चीजों को आप घर में ले आते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ आप इनसे पा सकते हैं। आपकी धन की समस्या हो, नौकरी कारोबार की समस्या हो, घर के क्लेश दूर करने हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी, इनके भोग में तुलसी के पत्ते को डालना अनिवार्य बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाएं। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके यात्रा के योग्य बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढे तो कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है। घूम फिरकर बात वही धन पर आ जाती है। तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें। फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मांग के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐ रहीम क्लेम चामुंडा बिछे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वह है खुद का घर, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाएं। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते
आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ा के आए। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाए। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़क कर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम रैंप वाक वादिनी भगवती कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपके आत्मविश्वास में चमत्कारी रूप से वृद्धि होगी। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। दोस्तों, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में 9 किन्नरों के पास से आप एक एक का सिक्का ले लें। फिर इन्हें गंगाजल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी, जरूरत है बढ़ती जाएंगी। वैसे धन आगमन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में मौली धागा खरीदकर घर ले आए। फिर मनोकामनाओं को बोलते हुए दुर्गा का अध्ययन करते हुए इसमें 9 गांठें लगाएं। फिर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इस एक उपाय से आपके 9 प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि पर कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर लाना अत्यंत सौभाग्य बढ़ता है। इससे घर में स्वयं मान लक्ष्मी का वास हो जाता है। धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मां की ऐसी तस्वीर लाकर घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसे नित्य धूप दीप दिखाएं, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और यह नवरात्रि का पावन अवसर है। मां को 16 श्रृंगार की सामग्री लाकर अवश्य भेंट करें। घर परिवार के क्लेश कलह अशांति दूर हो जाएगी। सुखमय पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी बड़े झगड़े घर परिवार में हो, कोर्ट कचहरी तक चाहे पहुंच गए हों, बिखरने की राह पर हो, तो यह उपाय जरूर करें। नवरात्रि में घर में चांदी के सिक्के लाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। नवरात्रि में कृष्ण भगवान और मां सरस्वती को प्रिय कहा जाने वाला मोरपंख अगर आप घर में लाकर रखते हैं तो घर के बच्चों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल स्वभाव में ठहराव आता है। मोरपंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, वास्तु दोष को ठीक करता है। दोस्तों, शास्त्रों में केले के पेड़ को कल्याणकारी माना जाता है। सीधे विष्णु जी और मां लक्ष्मी से इसका संबंध है। नवरात्रि के समय केले का पौधा लाकर अपने घर परिसर में लगाते हैं और नित्य पूजन करके जल चढ़ाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने से खुशहाली आती है। ऐसी वस्तुओं को नवरात्रि के पावन समय पर घर में लाकर रखते हैं तो दुगने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख शांति और संपन्नता आती है। दोस्तों, नवरात्रि में चांदी का कमल लाकर घर में रखते हैं, मां के साथ इसका पूजन करते हैं और विजयादशमी के दिन इसे तिजोरी में रखते हैं तो कमल की जितनी पंखुड़ियां होती हैं उतने धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। अगर अष्टदल कमल होगा तो 8 मार्गों से आपके घर में धन आएगा। दोस्तों, शत्रु विरोधियों से त्रस्त व्यक्ति नवरात्रि पर घर में त्रिशूल ले आकर स्थापित करें, शत्रु शांत हो जाएंगे। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें। इससे व्यक्ति धनवान गुणवान बनता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब एक खास उपाय, नवरात्रि में सप्तमी के दिन आप लाल गुड़हल के फूल लेकर आए 21 फूलों की माला बनाकर मनोकामना को बोलते हुए मां काली को चढ़ा दें। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बिल्कुल आजमाया हुआ सटीक प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, इनमें से कोई भी उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करें। जीवन की हर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपना भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत के नियम बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बाल नहीं धोने चाहिए, क्या आप इन दिनों में साबुन शैम्पू का यूज कर सकते हैं या फिर क्या आप रोज सिर से नहा सकते हैं